क्या टोनी फर्गसन जो एमएमए फैंस के लिए कई सालों तक वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड एंटरटेनिंग फाइटर्स रहे हैं, अब यूएफसी को छोड़ रहे हैं? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी रिसेंटली 2 घंटे पहले ही ये अनाउंसमेंट डाली है ग्लोबल फाइट लीग ने, जो एक नया प्रमोशन है जो अपने फाइट शुरू करने वाला है इस साल में, अप्रैल में। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे अभी अनाउंसमेंट डाली है कि उन्होंने टोनी फर्गसन को साइन कर लिया है अपने प्रमोशन में। टोनी फर्गसन एक फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन रह चुके हैं यूएफसी में। ही इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड फाइटर्स। ही वेंट ऑन एन इनसेन स्ट्रीक, अ 12 फाइट विन स्ट्रीक इन द यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन में, जो काफ़ी रेयर है क्योंकि लाइट वेट जैसे कि आप जानते हैं वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डिविजन्स है इन द यूएफसी। अनफॉर्चुनेटली अपनी जस्टिन गेजी के साथ फाइट के बाद हमने उनको 8 लॉसेस पे जाते हुए देखा है, जहां पे अगर आप चाहो मेरे हिसाब से आप जाके देख सकते हैं गेजी वाले लॉस के बाद से टोनी फर्गसन ने जिस तरीके से वहां पे पनिशमेंट ली थी उसके बाद ही वॉज नेवर द सेम एंड ही हैज जस्ट बिन कॉन्स्टेंटली लूजिंग। अगर हम जाके उनका रिकॉर्ड देखें तो ही इज लॉस्ट टू टॉप कंटेंडर्स एंड इवन लोअर रैंक फाइटर्स। इनका लूजिंग स्ट्रीक जो हुआ था शुरू हुआ था अगेंस्ट जस्टिन गेजी, फिर चार्ल्स ओलिवेरा, फिर बिनेल दारियूश, माइकल चैंडलर, नेट डियाज के अगेंस्ट राउंड 4 में चोकआउट हो गए, बॉबी ग्रीन के अगेंस्ट राउंड 3 में चोकआउट हुए, पैडी बिमलेट के अगेंस्ट एक यूनानिमस डिसीजन हारे, एंड माइकल किएसा के अगेंस्ट जो उनकी रीसेंट फाइट थी वहां पे राउंड 1 रेयर नेकेड चोक से हार गए। अगर आप सबको याद नहीं होगा तो इस फाइट के बाद जहां पे माइकल किएसा ने उनको सबमिट किया था, टोनी फर्गसन ने अपना एक ग्लव उतार के कैनवस पे रख दिया था, पर उन्होंने बोला था ही इज नॉट रिटायरिंग। तो इसलिए मुझे लगता है सम रियलिटी टू दिस अनाउंसमेंट, क्योंकि वैसे भी अगर ये जेन्युइन प्रमोशन है जो शुरू होने वाला है अप्रैल में, तो ये एक दूसरे प्रमोशन के फाइटर को ऐसे ही क्लेम नहीं कर सकते किसी वेबसाइट पे। दे विल फेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। तो मेरे हिसाब से आई बिलीव, क्योंकि डेना ने भी काफ़ी बार एक्सप्रेस किया था, इनफैक्ट उसके बेनिल दारियूश के अगेंस्ट के लॉस के बाद से ही आई थिंक डेना ने बोलना शुरू कर दिया था कि इट वुड बी गुड इफ टोनी कंसिडर्स रिटायरिंग। मेरे को सरप्राइज नहीं होगा अगर यूएफसी ने सच्ची में रिलीज कर दिया है टोनी फर्गसन को, इवन दो उनका कॉन्ट्रैक्ट था। एंड जैसा कि हम सबको पता है टोनी फर्गसन एक बहुत ही वाइल्ड टाइप ऑफ फाइटर है, विच इज़ वॉट मेड हिम वेरी एक्साइटिंग। एंड बहुत सारे फैंस और बहुत सारे उनके सपोर्टर्स के हिसाब से उनको काफ़ी टाइम पहले ही रिटायर कर लेना चाहिए था, बिकॉज ही इज बिन शोइंग अ लॉट ऑफ साइंस ऑफ ब्रेन डैमेज। एंड इनफैक्ट अगर आपको पता नहीं है, वो रिसेंटली जो रोगन के पॉडकास्ट पे भी गए थे, जहाँ पे एक्चुअली इतनी वियर्ड हो गई थी कॉन्वर्सेशन जो रोगन के हिसाब से कि उसने वो पॉडकास्ट रिलीज ही नहीं किया। उसके हिसाब से टोनी फर्गसन वाज टॉकिंग complete nonsense, जहाँ पे मतलब he was saying that like he was using techniques where he was letting other fighters hit him, जैसे माइकल चैंडलर वाली फाइट में and even in his fight against पैडी। तो he was basically making excuses in a very delusional manner। तो मेरे हिसाब से एज अ लॉन्ग टाइम फैन ऑफ टोनी फर्गसन मैं बहुत खुश भी हूँ और सैड भी हूँ ऑफ टोनी फर्गसन। क्योंकि पहली मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि अब टोनी फर्गसन सबसे टफ कंपटीशन के साथ नहीं लड़ रहे होंगे यूएफसी में, तो मोस्ट प्रॉब्ली उनको इतना डैमेज नहीं लेना पड़ेगा। ऑन द अदर मैं ऑब्वियसली सैड हूँ बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइटर्स जिन्होंने हमने यूएफसी में देखा, एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऐसे फाइटर्स जिनका पूरा पोटेंशियल हम देख नहीं पाए, क्योंकि उनकी फाइट खबीब के साथ भी होनी थी बेल्ट को यूनिफाई करने के लिए आफ्टर ही वन द इंटरम टाइटल, पर वो कभी हो नहीं पाई। वो फाइट बिल्कुल कर्स थी, कम से कम 3 या 4 बार वो फाइट कैंसिल हुई। एंड जस्टिन गेजी की फाइट के बाद से ही वॉज नेवर द सेम। एंड ऑब्वियसली लाइक मेरे हिसाब से ही हैज़ गिवन अस एवरीथिंग दैट ही हैड टू, बट हम सबको ये भी जानना पड़ेगा कि फाइटर को अपने पर्सनल एक्सपेंसेस एंड वो सब भी बनाने पड़ते हैं। तो इट सीम्स लाइक ही इज़ इन अ पोजिशन वेर ही स्टिल वॉन्ट्स टू फाइट प्लस ही हैज़ टू मेक मनी एज वेल। सो होपफुली टोनी इस नए प्रमोशन में ग्लोबल फाइट लीग, जिसके बारे में डिटेल्स और निकलते हुए आ रहे हैं, अगर आप चाहो तो आप इनका इंस्टाग्राम चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे दूसरे बड़े बड़े नेम्स भी हैं इस प्रमोशन में। कुछ एग्जाम्पल्स होंगे जैसे कि टायरन वुडली, लूक रॉकहोल्ड, अलेक्जेंडर गस्टिफसन, बहुत सारे ऐसे पुराने पुराने फाइटर्स को ये प्रमोशन उठा रहा है और बहुत बड़े बड़े दावे भी कर रहा है कि इनको रिटायरमेंट फंड देगा और इनको बेटर पे देगा, 50-50 स्प्लिट होगा रेवेन्यू में। तो मैंने ऐसे बहुत सारे प्रमोशंस देखे हैं जो ऐसे क्लेम करते हैं पर फिर करते नहीं है, तो इसलिए मैं स्केप्टिकल हूँ। होपफुली फॉर ऑल दीज फाइटर्स सेक्स हम इन लोग को असली में वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा पे होने का, और मे बी हमारे लिए कुछ एंटरटेनिंग फाइट्स भी होंगी। ओवरऑल आई थिंक एक तरीके से अगर ये न्यूज़ सच है तो अच्छी बात ही है, क्योंकि टोनी फर्गसन जो एक मेरे लिए बहुत अच्छा फाइटर था एंड मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग फाइटर था, उनको मैं और डैमेज देखते हुए लेते हुए नहीं देखना चाहता एट द हाईएस्ट लेवल। आई थिंक ही इज़ डन मोर देन एनफ फॉर अस, ही इज़ अ लेजेंड, and hopefully he's able to make a lot of money outside of the UFC
and then retire and have a peaceful life and not get into any trouble. ठीक है, आपको क्या लगता है कि टोनी फर्गसन को यूएफसी से भी निकल जाना चाहिए था या उनको और लड़ना चाहिए था यूएफसी में? लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड डू यू थिंक we will actually see him fight in the Global Fight League, or you think that was the last time we saw him fight ever when he fought against Michael Chiesa?